हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैनल मैसेजेस को लेकर के। डियर्स, ये अर्जेंट चैनल मैसेजेस बहुत सारे सोल से रेजोनेट नहीं करेंगे, तो जिनसे भी रेजोनेट करें वही लीजिएगा। कुछ सोल्स जिनकी वाइब्रेशनल एनर्जीज काफ़ी समय पहले, जब इनकी एनर्जीज काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी डिफरेंट एनर्जेटिक शिफ्ट ये फील कर रहे थे, लगातार हायर वाइब्रेशन फील कर रहे थे, वैसा सही वाइब्रेशनल एनर्जी इस वक्त में हो चुका है। बट अभी क्या हो रहा है ना, अभी एक कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी से ये लोग जूझ रहे हैं। अननेसेसरी कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी इनको टच की हुई है। 3D की ऐसी सोल्स जो कि इनके साथ से बहुत ज़्यादा अच्छे हेल्दी कनेक्शन नहीं रखते, लगातार वो इनको डोमिनेट कर रही है, नेगेटिव बोल रही है, नेगेटिव पोक कर रही है, ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ऐसी स्थिति हो चुकी है। ये भी क्लियर कर दूं डियर्स कि इनको अननेसेसरी स्ट्रेस हो रहा होगा, अननेसेसरी अलग से बाहर से कुछ स्ट्रेसफुल चीज़ें मिल रही होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल किसी की कोई गलत चीज़ों को सुनते हुए रहना या गलत चीज़ों को करते रहना, ठीक है। अननेसेसरी स्ट्रेस, बाहर से कुछ दूसरी चीज़ें, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ गलत चीज़, और इनको ऐसा लग रहा होगा कहीं ऐसा तो नहीं है किसी ने इनके ऊपर कुछ करवा दिया हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई इविल इफेक्ट, कोई इविल एंटिटीज इनके ऊपर टच की हो, क्योंकि एक्स्ट्रा नेगेटिव एनर्जी के इन्फ्लुएंस में इस वक्त में ये खुद को फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि क्या ऐसा तो नहीं है कि दूसरे और सोल्स जो कि इनके लिए बहुत हेल्दी फील नहीं करते, अच्छा फील नहीं करते, उन सोल्स ने इनके ऊपर में कुछ बैड एनर्जीज का प्रोजेक्शन किया हो। कारण क्योंकि अन्य माइंड से, बॉडी से, सोल लेवल पर स्ट्रेस में है। इनको हमेशा कुछ ना कुछ माइंड में इनके चलते रहना, लगातार माइंड का डिस्टर्बेंस रहना, कोई ना कोई डिफरेंट टाइप के थॉट का बार बार आते रहना, जो ये नहीं चाहते। ऐसी चीजें इनके साथ बार बार हो रही है जो कि नहीं होनी चाहिए पर फिर भी हो रही है, और इनको मालूम है कि ये चीज मेरे साथ हो रही है जो कि गलत है। अब थोड़ा सा मैं क्लियर करती हूँ डियर, ये ना क्या हो रहा है कि आपके बैगेजेस रिलीज हो रहे हैं और आपको आपकी बैड चीजों के बारे में पता लग रहा है एक्चुअल में। देखो ये किस कारण होता है, किस कारण ऐसा अननेसेसरी चीजें हो जाती हैं। अगर पास्ट में आपने कभी भी नेचर को डिस्टर्ब करने की कोशिश की है, जाने अनजाने, एवी कर लिया आपने, एवी मतलब ऐसा आपके कोई इंटेंशन नहीं थे, ऐसा आपने इंटेंशनली या अच्छी ढंग से वो चीजें नहीं की है, कैसे कर ली, हो गई आपसे, ठीक है। कहीं पर भी कचरा फेंक देना, कहीं पर भी अपना, ठीक है, पानी का वेस्टेज करते रहना, खाने का वेस्टेज करते रहना, खाना खा रहे हैं, थाली में इतना सारा फूड ऑलरेडी, थाली में इतना सारा खाना छोड़ देना जो कि वेस्ट हो रहा है, जो कि नालियों में जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके की चीजों से आपके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन आ जाते हैं। तो क्या हो रहा है, बॉडी में स्ट्रेस, माइंड में स्ट्रेस, सोल में स्ट्रेस। कई सोल्स को एक्स्ट्रा चोट लगना, एक्सीडेंटल सिचुएशन को पाना, नेगेटिव सिचुएशन को पाना, साथ में बॉडी में कुछ ट्रोमैटिक सिचुएशंस पनप जाना, बॉडी में कुछ कर्सेस वाली वाइब्रेशन का आ जाना, बॉडी लेजी हो जाना, एक्स्ट्रा कहीं पे फैट हो जाना, या फिर एक्स्ट्रा फैट का लगातार होते रहना और वो बढ़ना, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। और साथ में क्या हो रहा है, साथ में कुछ डिफरेंट टाइप की नेगेटिव चीजें बॉडी में हो जाना, जैसे कि किसी ट्रॉमा का पता लगना, पेट में कोई इन्फेक्शन है इसलिए पता पड़ना, बॉडी में कहीं पर कोई इन्फेक्शन हो रहा है इसलिए पता पड़ना, बॉडी में मस्से जो होते हैं छोटे छोटे वो हो जाना, या वाइट पैचेस हो जाना, या बॉडी में कुछ अलग से ऐसे एनर्जी का आ जाना जो कि अच्छी नहीं है, हेल्दी नहीं है। और वो क्यों हो रही है, वो कर्स जैसी एनर्जी के कारण हो रही है, जिसकी वजह से कई बार आपको बार बार ऐसा फील हो सकता है कि ऐसा तो नहीं किसी ने कुछ नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर भेज दी हो, या कुछ इविल इफेक्ट्स किए हों आपके ऊपर, ये बार बार लग सकता है डियर। देखो आपको मैं कहूँगी इविल इफेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ये मुझे मैसेजेस क्यों मिले हैं कि ताकि मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। कारण डियर, इविल इफेक्ट्स तो करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। कारण ऑलरेडी आप अपने लाइफ में जिस तरीके का शेड्यूल फॉलो करते हो, उस शेड्यूल में काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो कि दूसरी नेगेटिव एनर्जीज जो है वहां पर इकट्ठा होकर काम करती है। जैसे कि मैं कई बार वीडियोज में एक्सप्लेन करती हूँ कि बाकायदा जब आप डिवाइन के टच में जाने की कोशिश करते हैं तो नेगेटिव एनर्जी आपको पीछे खींचने की कोशिश करती है। और नेगेटिव एनर्जी का इन्फ्लुएंस क्या होता है कि आप लाइट की दिशा में ना जाओ, आप डार्क की दिशा में जाओ। तो वो क्या करती है, जिस वक्त आप हीलिंग की दिशा में जाते हो आपका शेड्यूल वैसा होता चला जाता है, तो उस शेड्यूल में आप क्या ऐसा कर रहे हो जिसकी वजह से जो नेगेटिव एनर्जी है वो उसमें अटैक करके आपको ज्यादा हार्म करे, ठीक है। वो उस चीज को ढूंढती है। कहीं पर आपने कहीं पर गलत चीज सोची हो, कहीं पर गलत चीज फील की हो, कोई गलत काम किया हो, 3D में नेचर को नुकसान पहुंचाने जैसा काम किया है, जो मैंने छोटे छोटे टास्क एक्सप्लेन किए, जो कि आप इंटेंशनली नहीं कर रहे हो बट आपसे हो जा रहे हैं,
ठीक। अच्छा, बैड वर्ड्स का इस्तेमाल करना, तो वो एनर्जीज को बढ़ाएंगे। डेविल एनर्जी ऐसी जगह पर ऐसे मौके ढूंढती है, डेविल एनर्जी क्या करती है, ऐसे मौके ढूंढती है जहां पर आपने कोई किसी को बुरा शब्द कहा हो, कोई बुरी चीज कही हो करने के लिए, या कुछ बुरा खुद से ही आपसे इंटेंशनली या अनइंटेंशनली हो गया हो, ठीक। और वो काम आपसे बार बार करवाएगी, बार बार कराएगी, ताकि आपके कर्मा क्रिएट होते चले जाए, बर्डन में आप रहो, आप डार्क में रहो, आप लाइट की दिशा में ना जाओ। आप समझ रहे हो डियर, मैं ये गेम आपको क्यों समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि एक्चुअल में आपको रियलिटी थोड़ी सी आपको समझ में आ सके, थोड़ी सी आपको रियलिटी क्लैरिटी मिल सके इस रियलिटी की, ठीक है। यहाँ पर कोई सोल घबराए नहीं इस वीडियो को से जुड़कर, ठीक है। मेरा बस मोटिव है कि आप थोड़ा सा समझे कि जब आपने एक चीज सोची तो बाकायदा उसके जैसा विचार दोबारा फिर आएगा, फिर आएगा, फिर आएगा, और लगातार वो माइंड में कंफ्लिक्टिंग एनर्जीज बनेंगी। आप अगर फील करेंगे अभी जो सोल्स कंफ्लिक्टिंग एनर्जीज में है, माइंड से, बॉडी से, सोल से आप फील करेंगे, तो इसी तरीके के प्रोसेस आप सभी के सोल्स के साथ घटित हुए हैं। यस, मुझे एक्सप्लेन कीजिएगा कमेंट सेक्शन बॉक्स में। यही हुआ है आपके साथ। मैंने जब डिटेल में आंसर मांगा डिवाइन से, डिवाइन ये क्यों हो रहा है, सोल्स इतना प्रयास कर रही हैं, मेरे साथ में जुड़ी हुई सोल्स लगातार प्रयास कर रही हैं, फिर ये क्यों हो रहा है, फिर ऐसा क्या है जो इनको पीछे खींचने की कोशिश कर रहा है, लगातार कोई ना कोई बैड चीजें करते जा रहे हैं। कई सोल्स कुछ नहीं कर रहे हैं तो किसी ना किसी छोटे मोटे बड़े एडिक्शन में है, किसी की मेमोरी इनका पीछा नहीं छोड़ रही है, ठीक है। मेमोरी है, बार बार किसी को याद करे, याद करे, याद करे। ट्विन फ्लेम से तो डीएम को याद कर रहे, याद कर रहे, याद करे। कोई चीज कर रहे हैं तो उससे छूट जा रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं तो छूट जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे क्लैरिटी दीजिए। डिटेल में मुझे मैसेज मिला कि क्योंकि डेविल एनर्जीज एक्टिव है, ये डिवाइन के टच में जाते होते हैं, डेविल एनर्जी इनके ऊपर एक्टिव हो जाती है, और डेविल एनर्जी के एक्टिव होने की वजह से इनके 3D में बस उन जगह पर वो पिन करेगी वो डेविल एनर्जी जहां पर ऑलरेडी ये नेगेटिव टास्क कर रहे हैं, ऑलरेडी ये ऐसे टास्क में है जो इनके लिए अनहेल्दी है। तो किसी भी तरीके की अनहेल्दी हैबिट्स, अनहेल्दी अटैचमेंट्स, किसी तरह की अनहेल्दी मेमोरीज, अनहेल्दी आपका जो बॉडी का अनहेल्दी आपका जो डेली का शेड्यूल है, अनहेल्दी आपका जो फूड है, वहां पर अटैक करेगी। आपको अगर एक चीज खाने पीने की का एडिक्शन हो, लगातार आप वो कर रहे हो और आपको पता है कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, डेविल एनर्जी से का फायदा लेती, बार बार आपसे वो काम करवाएगी, बार बार आपसे वो काम कराएगी। अब गाइडेंस के लिए जो मुझे आपके लिए मैसेजेस मिले थे, प्रॉब्लम कहाँ से हो रही है ये पता लग गया, पर गाइडेंस के लिए आपको क्या करना है डियर, मुझे क्लियर कट मैसेजेस मिले कि आपके अंदर जो सोल्स स्पिरिचुअल हीलिंग वर्क करके इतना आगे बढ़ी हैं, लगातार इनकी ग्रोथ हो रही है, उन सोल्स के अंदर पे डिवाइन का दिया हुआ प्रोमिनेंट वास्ट गुण, जो कि कहना चाहिए कि भर के इनके अंदर पे डिवाइन की मर्जी से दिया जाता है। ये कौन सा गुण है, ये है विल पावर। आपकी विल इतनी है कि आप हर तरीके की डेविलिश एनर्जीज को मार गिरा सकते हो, उसको थप्पड़ दिखा सकते हो, उसको अपनी विल से हरा सकते हो। अब जब आपके अंदर में ये पावर है तो आप क्यों नहीं इसका इस्तेमाल करें, है ना, क्यों नहीं इसका इस्तेमाल करें, फिर इसका इस्तेमाल करेंगे, अब फिर से इसका इस्तेमाल करेंगे। ये जितनी बार अटैक करेगी ना उतनी बार इसका इस्तेमाल करेंगे। डेविलिश एनर्जीज को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है किसी सिचुएशन में। आप जब ऐसी एनर्जीज में आते हो जिस एनर्जीज में आपको डिवाइन के टच में जाते जाना है, जाते जाना है, जाते जाना है, फिर कौन डेविलिश एनर्जीज की हिम्मत होगी कि आपके ऊपर में एक छोटी छोटी चीजें आपसे बार बार करानी, यानी बड़े बड़े टास्क जो कि स्पिरिचुअल हीलिंग वर्क जैसा डिवाइन के नाम स्मरण करना बहुत ज्यादा इजी काम नहीं है डियर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बहुत सारा मेहनत और बहुत सारे सत्कर्म के बाद आप ले पाते हैं, वो काबिल बन पाते हैं हम लोग कि हम डिवाइन के नाम स्मरण में आ सकें, ठीक है, अपना स्पिरिचुअल हीलिंग वर्क कर सकें। और उस स्पिरिचुअल ऐसे बड़े बड़े टास्क को करने के लिए आपको एनर्जी मिल रही है अपने स्पिरिट गाइड से, डिवाइन एनर्जी से, ठीक। बट जो डेविलिश एनर्जी आपके ऊपर अटैक कर रही है वो क्या कर रही है, उस इनर वर्क का रिजल्ट कम कर रही है आपके लिए। इसी तरीके से क्या हो रहा है सोल्स के साथ में कि एक काम को कर रही है, बार बार कर रही है, बार बार करती चली जा रही है, और जो इंपॉर्टेंट टास्क है, जो हीलिंग वर्क है, वो छूट जा रहा है, कम हो जा रहा है। और जो डेविलिश एनर्जी वाले टास्क हैं, स्क्रॉल करते जाना, वीडियोस को स्क्रॉल करते जाना, फेसबुक पे टाइम स्पेंड करना, नेगेटिव एनर्जीज में रहना, लगातार कुछ ना कुछ अननेसेसरी जो टास्क है वो करते रहना, जो काम के नहीं है उनको करते रहना, और जो काम के उनकी तरफ ध्यान कम देना या वो काम छूटते चले जाना, ये चीजें लगातार हो रही हैं। और इसका कारण क्या है, इसका कारण है कि आप वहां पर जहां पर डेविलिश एनर्जी ने आपको कैप्चर कर लिया है, माइंड से कैप्चर कर लिया है, ठीक है, तो वहां पर आप अपने आप का विल पावर यूज नहीं कर रहे हो। अपनी विल लेकर आइए, खट्टी कीजिए, इस डेविलिश एनर्जी को बता दीजिए कि इनकी नहीं चलने वाली है अभी,
नहीं चलने वाली। आप डिवाइन के टच वाले पर्सन हो तो डिवाइन के टच वाले पर्सन की तरह एक्ट भी कीजिए। अपनी विल पावर इकट्ठी करके फील कीजिए, लिखिए, पेन और पेपर लीजिए, लिखिए मेरा कौन कौन से शेड्यूल में कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो मेरे लिए अनहेल्दी है पर मैं फिर भी करती हूँ। उस सारी जगहों पर आप अगर विल अपनी इकट्ठी करके लगा लोगे ना डियर, अपनी विल पावर को लगाइए वहां पर और स्ट्रेंथ में आइए कि ये सारे टास्क मेरे को करने ही नहीं है। सेट कीजिए, अपने माइंड में सेट कीजिए, 21 डेज का टारगेट रखिए अपने लिए, ठीक है। और चीजों को अपने लिए बिल्कुल चेंज कीजिए। यस, मेरे को ये सारी चीजें नहीं करनी है। आप पाओगे कि वो सारा डेविलिश एनर्जी साइड में हो जाएगा। जब इंसान ऐसी स्थितियों में होता है कि उसके ऊपर स्पिरिचुअल हीलिंग वर्क करने या मरने, दो के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। या तो वो मरेगा या तो फिर वो स्पिरिचुअल हीलिंग वर्क करेगा। तो फिर अब मरना तो किसी को चाहिए नहीं, वह स्पिरिचुअल हीलिंग वर्क करना पसंद करता है और फिर करता है और इतना करता है कि सारे डेविलिश एनर्जीज को हरा देता है, स्पिरिचुअल हीलिंग वर्क करके आगे बढ़ता है। वो स्थिति दूसरे साइकिल में होने वाली सोल्स की नहीं है, क्लियर कर दूं, क्योंकि उन्होंने काफी सारी चीजें पाई है ना। तो मरने वाली स्थिति जो अवेकनिंग के वक्त इनकी कभी थी वो तो थी, समझ में आया, पर अभी इनकी स्थिति ऐसी नहीं है। तो इस वक्त क्या करना है, अपनी ट्रू विल का इस्तेमाल करना है। ट्रू विल का इस्तेमाल कीजिए। अगर फिर भी प्रॉब्लम आ रहा है, अपनी स्पिरिचुअल टीम से प्रे कीजिए, स्पिरिचुअल टीम मेरी मदद कीजिए कि मैं इन अटैचमेंट से अपने इन व्यभिचारिता से हट सकूं, और कहना चाहिए कि अपने इन व्यभिचारिता वाले थॉट से, अपने इन व्यभिचारिक थॉट से, अपने इन व्यभिचारिक एक्ट से, टास्क से दूर हट सकूं। मेरी मदद कीजिए, मेरी हेल्प कीजिए। मुझे हेल्प की जरूरत है, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है इस डेविलिश एनर्जी से लड़ने के लिए, ठीक है जी। तो वहां पर डिवाइन ने आपको हथियार दिया है। आपको ये बोला जा रहा है कि जब सामने से इस तरह की डेविलिश एनर्जी आपको अटैक कर रही है, तुरंत प्रभाव से कट कर देना है और इस डेविलिश एनर्जीज को मार गिराना है, ठीक है जी डियर। तो आई होप ये थोड़ा सा सीरियस हो गया ये वीडियो, पर कहना चाहिए कि मुझे आप सभी सोल्स को इम्पोर्टेंट मैसेजेस देने थे और वो शायद डिवाइन की मर्जी से इसी तरीके से प्रोजेक्ट हुए। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। ये पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।